ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां संतोषी सभी भक्तों पर कृपा करें। आइए जानते हैं, हम सभी पूजा देवी देवता की करते हैं तो पूजा पूरी होने का, सफल पूजा होने का, पूजा का फल प्राप्त होने का संकेत कैसे, क्या समझें कि हमारी पूजा सफल हो रही है, इसका फल हमें शीघ्र ही मिलेगा। वैसे तो जो भाव से, सच्चे हृदय से ईश्वर की, माँ की, संतोषी माता की, अपने इष्ट देवी देवता की आराधना पूजा करते हैं तो भले ही थोड़े समय तक संघर्ष करना पड़े, परंतु जो सच्चे हृदय वाला होता है, माँ उसकी परीक्षा लेकर के उसे पूर्ण फल प्रदान कर देती हैं। माँ भाव की भूखी है, जो धैर्य का त्याग नहीं करता है और अपनी पूजा को लगातार करता है, अपने ध्यान को, उपासना को, आराधना को, माँ उस पर एक ना एक दिन कृपा जरूर बरसाती हैं। जो कुछ भी है वो माँ की कृपा से ही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सफल पूजा का संकेत। अगर आप ज्योति जलाते हैं, और जलाना भी चाहिए, क्योंकि ज्योति के बिना, दीपक के बिना पूजा पूरी होती ही नहीं है। अगर आप जितने समय तक पूजा कर रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उतने समय तक तो ज्योति को जरूर ही जलाना चाहिए। ज्योति में अगर आपको माँ का रूप दिखे तो समझो आपकी पूजा का फल मिलने वाला है। माँ आपकी सच्चाई से, आपकी ईमानदारी से, आपकी पूजा से, आपकी अर्चना से माँ बहुत प्रसन्न है। अगर आप देख रहे हैं कि ज्योति बढ़ जा रही है, बार बार अपने आप उसकी लौ जो है वो ऊपर की ओर दिखती है, तो भी समझना चाहिए कि माँ की कृपा मिलने वाली है, पूजा का फल मिलने वाला है। अगर धूप का धुआं अगर माँ की तरफ जा रहा है, आपने भले कहीं रखा है, तो अगर आपकी धूप का धुआं माँ की तरफ जा रहा है या उस धुएं से जाकर के इधर उधर ओम की आकृति सी बन रही है, तो समझना चाहिए कि माँ प्रसन्न है और माँ की कृपा मिलने वाली है। आपकी पूजा का जो फल है वो जल्दी से जल्दी माँ देने वाली हैं। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बांस होता है और बांस पूजा पाठ में उपयोग करने से घर में दरिद्रता और अशांति भी आती है, इसलिए धूप का प्रयोग करें। अगर आप शुक्रवार के दिन देखें कि कोई गाय अपने आप आपके दरवाजे पर आकर खड़ी है, तो समझना चाहिए माँ प्रसन्न है और आप पर कृपा करने वाली है, आपको पूजा का फल मिलने वाला है। परंतु गाय अगर आ जाए तो जरूर ही उसे कुछ खिलाएं और उसको प्रणाम करें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होंगी और आपकी परीक्षा, आपकी पूजा पूरी होगी, उसका फल भी जरूर मिलेगा। पूजा के दौरान शुक्रवार के दिन जब आप पूजा कर रहे हो तो कोई ब्राह्मण या कोई याचक, मांगने वाला भिखारी आपके द्वार पर आए, कोई गुरु आपके आ जाए, कोई संत आ जाए, तो समझना कि माँ की कृपा बरसने वाली है और आपकी पूजा का फल मिलने वाला है। अगर आप देखते हैं कि आपने जो पूजा में फूल चढ़ाए थे, वो फूल अपने आप आपके पास आकर गिरे, आपकी गोदी में या आपके पास नज़दीक कहीं, तो समझना कि आपकी पूजा से माँ प्रसन्न है, आपकी भक्ति से, आपके भाव से माँ बहुत ही प्रसन्न है और उस पूजा का फल आपको मिलने वाला है। अगर शुक्रवार के दिन शुभ तिथि पड़े, कोई उत्सव पड़े, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष तिथि या कोई ऐसी तिथि संक्रांति पड़े, तो समझना
कि माँ आप पर प्रसन्न हैं। अगर आप ध्यान तो करते ही होंगे, माँ का ध्यान पूजा से पहले और पूजा के बाद में 1 मिनट सही नेत्र बंद करके अपनी कामना को प्रकट करना चाहिए। कामना नहीं है तो माँ का ध्यान करें, और ध्यान तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपको ध्यान में माँ की मूर्ति मुस्कुराती हुई थोड़ा दिख रही है, या आपको रात्रि में के प्रथम प्रहर में यानी कि 12 बजे के बाद सपने में संतोषी माँ का रूप दिख रहा है, तो समझना कि माँ आप पर प्रसन्न है और आपकी पूजा का फल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको माँ स्वप्न में क्रोधित दिख रही हैं या उनकी खंडित मूर्ति है, तो पूजा में आपसे कोई गलती हो रही है। अगर स्वप्न में कोई कन्या दिख रही है या कन्या कोई पूजा के दौरान, आप जब पूजा कर रही तो कोई कन्या आ जाती है आपके घर में जिसे मासिक धर्म ना हो रहा हो, ऐसी कन्या आती है तो समझना चाहिए कि माँ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी और पूजा का फल आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है, कहा जाता है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देव के समान है। अगर आपके घर में अचानक शुक्रवार के दिन में कोई मेहमान आ जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाता है, मेहमान आया है जिससे आप प्रसन्न होते हैं, तो दोस्तों आप ये समझिए कि आपकी पूजा का फल जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा। बस अतिथि को प्रसन्न ज़रूर करना अपनी सेवा से। साथ ही साथ अगर कोई याचक आया है तो वो भी आपके द्वार से कभी खाली हाथ न जाए, इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। पूजा के समय जब आप पूजा कर रहे हों तो फिर आपको अचानक घंटे की आवाज़ सुनाई पड़े, कि ऐसा लगे कि कहीं घंटी बज रही है, आपके यहाँ नहीं कहीं और घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। अचानक आपका मन उधर आकर्षित नहीं, कहीं बजा घंटा, इस तरह आपको फील हो लगे तो समझना चाहिए माँ संतोषी प्रसन्न है। पूजा के समय आपको धूप बत्ती इत्यादि आपके घर की ना हो, जैसे और पहले ही आपको पूजा करने से पहले लगे कोई खुशबू, कोई सुगंधी, कोई महक आ रही है, तो आप ये समझना कि माँ आपके कहीं आस पास हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए वो आई है। किसी ना किसी रूप में ईश्वर तो हमारे पास होता ही है, बस माँ होती हैं, उनकी हमें अपने भीतर ऊर्जा रूप में महसूस करना ही तो बड़ी बात है। तो इस तरह से समझना माँ के जो स्वरूप है वो आपके साथ है, माँ की कृपा आप पर बरसने वाली है। और अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हैं कि ये हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, तो ज़रूर ही ये समझिए शीघ्र ही माँ संतोषी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। माँ से जुड़ाव रखना केवल पूजा के समय ही नहीं होना चाहिए, हमेशा ही होना चाहिए, हर पल होना चाहिए। पूजा के समय तो होता ही है, करना भी चाहिए, परंतु बात करें तो हर समय, हर घड़ी, हर क्षण माँ का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और सच्चे फल प्राप्ति के लिए देखो, जो सच्चे हृदय वाला होता है माँ उसी पर कृपा करती हैं। सच्चे हृदय वाले को ही अपनी पूजा का फल भी मिलता है। जो सच्चाई से, ईमानदारी से, सात्विकता के साथ माँ की उपासना, आराधना, पूजा, वंदना करता है, माँ जरूर उस पर कृपा करती हैं। जो धोखा देता है, बेईमानी करता है और वो पूजा करता है, माँ उस पर कभी कृपा नहीं करेंगी। चाहे वो कितनी पूजा कर ले, अचानक उसके पास कुछ आप देखते हैं आ गया है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में उस पर विपत्ति ऐसी आएगी, माँ उस पर ऐसा क्रोध करेंगी कि उसका सर्व नष्ट हो जाता है।
इसलिए माँ की उपासना करने के साथ साथ नियम, संयम, धर्म, प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, ये सब भी माँ की पूजा के वास्तविक रूप हैं। तो अगर आपको ये सब फील होता है, जो मैंने बताया ऐसा होता है, तो आप ज़रूर समझें कि माँ पर आपकी कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, उम्मीद आशा है कि संतोषी माता के निमित्त ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो ज़रूर दोस्तों शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना आपको अधिक फल प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ संतोषी। आप सभी का कल्याण करें।